हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का पैरा टेलीविजन अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे आप सभी का एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ। फ्रेंड्स अपन जो है वो डिजीज़ों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, बीमारियों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि डिजीज़ क्या, कैसे और किस लिए होती है, क्या उसके सिम्टम्स है, एजेंट है, उनके ऊपर अपन डिस्कस करते चल रहे हैं इन लेक्चर्स में। आज जो अपन है वो डिस्कस करेंगे ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस या फिर इसको बोलते हैं ट्रेकोमा। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों फैलता है, चलो अपन डिस्कस करते हैं। अब अगर वीडियो लाइक शेयर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना प्लीज। अपन बात करते हैं ट्रेकोमा, जिसे कि ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। अभी किस एजेंट की वजह से होता है, मेन इसका जो रोग कारक क्या है वो अपन देखते हैं। तो इसका जो रोग कारक है वो क्या है, क्लेमाइडिया क्लेमाइडिया ट्रे ट्रेकोमाइटिस क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस नामक रोग कारक की वजह से ये रोग होता है। अब ये क्लेमाइडिया जो ट्रेकोमाइटिस है, इसे पहले जो है वो पहले के वैज्ञानिक इसे वायरस मानते थे। अब के वैज्ञानिक इसे बैक्टीरिया की श्रेणी में शामिल करते हैं। पहले जो है इसे वायरस की श्रेणी में शामिल किया जाता था, बट अब इसे बैक्टीरिया की श्रेणी में शामिल किया गया है। या फिर इसे बीच में रिकेट्सी या फिर जो रिकेट्सी और जो बैक्टीरिया और जो वायरस है उनके बीच की, वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी मान सकते हैं। बट इसे अधिकतर वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया के रूप में क्या किया है, स्वीकार किया है ना। अब बात करते हैं ऑर्गन की, तो ये कौन कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है। तो कॉर्निया कॉर्निया ऑफ आईज, आंखों का जो कॉर्निया है उसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है। कॉर्निया आप जानते होंगे, कॉर्निया अपनी आंख का जो सामने वाला हिस्सा होता है, जो कि आपको मेरी आंख का जो हिस्सा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। यानी कि ये क्या करता है, कॉर्निया लाइट को क्या करता है, अंदर आने की परमिशन देता है और बाहर मतलब कि लाइट कॉर्निया के थ्रू ही अंदर आ सकती है। और एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आइज का, यानी कि पारदर्शी हिस्सा होता है। इसके माध्यम से प्रकाश आंख के अंदर, आइज के अंदर क्या करता है, एंट्री करता है ना। और ये एक फोकस के रूप में भी, फोकस का अरेंजमेंट है उसके रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये 65 से लेकर के 75% तक फोकस को अरेंज करने में अपनी इंपॉर्टेंस निभाता है ना। तो ये था इस कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया क्या है ना, मैंने आपको बता दिया है। कॉर्निया अपनी आंख का जो आगे वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ये आइरिस और पुपिल्स को क्या करता है, कवर करता है। अब बात करते हैं आईलिड, EYELID। आईलिड यानी क्या होता है फ्रेंड्स, आईलिड जो है वो अपनी आंख की पलकों को बोला जा रहा है। तो आंख की पलकों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। मेनली इनसाइड की जो आईलिड होती है, यानी अंदर वाली आंख की पलकें होती है, वो ज्यादा इसमें इन्फेक्टेड होती है ना। तो आईलिड हो गया और कॉर्निया ऑफ आइज हो गया। थर्ड जो है वो क्या है, कंजक्टिवाइटिस या कंजक्टिवाइटी, या फिर इसको बोल सकते हैं कंजक्टिवाइटी, है ना। तो जो कंजक्टिवाइटिस मतलब क्या है, कंजक्टिवा भी बोल सकते हैं इसको, इतना भी लिख सकते हैं अपन, कंजक्टिवा इतना भी लिख दो, कोई इशू नहीं है ना। तो जो कंजक्टिवा है वो क्या है, कंजक्टिवा अपनी आंख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आइज की, वो होता है कंजक्टिवा। ये क्या है, एक प्रकार की म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि अपने इनसाइड आईलिड्स को और कॉर्निया क्या करती है, कवर करती है ना। तो कंजक्टिवा से क्या निकलता है, म्यूकस का क्या होता है, सीक्रेशन होता है। इनमें क्या होता है, कॉर्निया, आईलिड और कंजक्टिवा जो है वो मेनली इन्फेक्टेड होते हैं। और कंजक्टिवा आईलिड में क्या कर जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है कॉर्निया में, जिससे अपनी आंख बद्दी सी लगती है। अब मेन सिम्टम्स की इसकी बात कर ले कि मेन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो जो कंजक्टिवा होता है या फिर आंखों की पलकों की अंदर की सतह है, आंखों की पलकों की अंदर की सतह पर ग्रेन्यूल बन जाती है, ग्रेन्यूल बन जाती है। और नेक्स्ट सिम्टम्स जो इसका है वो क्या है, वॉटरी आइज। ये मेन सिम्टम्स है कौन सा, ग्रेन्यूल बन जाती है, अंदर की सतह है यानी इनसाइड, अंदर का मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, इनसाइड सरफेस, इंग्लिश मीडियम के भी हो उनके लिए इजी हो जाएगा।
और आँख होगी पलकें, पलकों को मैंने अभी लिखा है, पलकें यानी होती है आईलिड्स, आँखें आप जानते ही हैं अपनी आईज, है ना। तो जो आईज है उनकी इनसाइड जो आईलिड होती है, यानी ये क्या है अपनी, ये मैंने टच किया है वो क्या है, आईलिड है। अब इसकी जो इनसाइड वाली आईलिड है जो कॉर्निया को टच कर रही है, उस पर क्या हो जाएगी, ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे कण बन जाएंगे, है ना। और आईज क्या हो जाएगी, वाटरी आईज भी हो जाएगी। ये इसके मेन सिम्टम्स है। अब जनरल सिम्टम्स में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या होगा, मिल्ड इचिंग होगी, यानी थोड़ी थोड़ी क्या होगी, खुजली होगी, इरिटेशन सी होगी, स्वेलिंग भी होगी आंखों पे, बार बार खुजली होगी, इरिटेशन होगी, है ना, इचिंग यानी खुजली, इन्फ्लामेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, जिसकी वजह से और ज्यादा क्या होगी, खुजली हो जाएगी। और आई की क्या हो जाएगी, ब्लड हो जाएगी यानी धुंधली हो जाएगी, आईज में पेन होगा, रेडनेस होगा, ये इसकी जनरल सिम्टम्स है। पर मेन सिम्टम्स क्या है, ग्रेन्यूल, क्योंकि रेडनेस, इन्फ्लामेशन और कीचड़ जैसा लिक्विड बाहर निकलना, वो सिम्टम्स तो क्या हो जाते हैं, फ्लू में भी हो जाते हैं, जनरल वायरस से भी हो जाते हैं। बट जो ग्रेन्यूल है वो किस में बनेगा, क्लेमाइडिया ट्रेगोमाइटिस नामक जो वायरस है वो ही बना सकता है ग्रेन्यूल, है ना। तो इस वायरस के कारण ग्रेन्यूल का बनना आईज की इनसाइड सरफेस पर, यानी जो पलकें होती हैं आईलिड, उनकी इनसाइड सरफेस पर क्या बन जाता है, ग्रेन्यूल बन जाता है। ये मेन सिम्टम्स है। आई वाटरी आईज उसमें भी होती है, इसमें भी इसको लिख लेते हैं अपन, या फिर रेडनेस को लिख लेते हैं, रेडनेस ऑफ आईज लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, इन्फ्लामेशन ऑफ आईज, ITCHING, इचिंग यानी खुजली, या खुजली लिख देता हूँ, है ना। और इरिटेशन और भी है, बट अपन ये इतने ही देख लेते हैं अभी। पर मेन क्या है, ग्रेन्यूल, है ना, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की, कैसे ये फैलता है ये रोग। तो टचिंग या कांटेक्ट के द्वारा, कांटेक्ट यानी कि टचिंग, टचिंग यानी संपर्क, एक दूसरे को छूने से, एंड और फोमाइट्स। फोमाइट्स क्या होती है फ्रेंड्स, फोमाइट्स जो है वो क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे कि किसी का तौलिया, किसी के बर्तन, किसी की और निजी वस्तु, कंप्यूटर, कीबोर्ड, जिस व्यक्ति ने उसको छू रखा है, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, पेशेंट ने छू रखा है, उसको अपन छू लेते हैं, तो ऐसी वस्तुएं क्या होती है, फोमाइट, तो उससे भी ये रोग हो सकता है। यानी कि कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क द्वारा, यानी कि छूने से, टचिंग, स्किन से स्किन टच हो रही है, किसिंग, इसके थ्रू भी क्या कर सकता है, ये जो है वो क्लेमाइडिया ट्रेगोमाइटिस जो वायरस है वो क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है किसी अन्य की बॉडी में। ओके, अब बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना है, तो वो है इसका 5 से 12 डेज। अलग अलग बुक्स में अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड वेरी कर सकता है, अलग अलग ऑथर का, अलग अलग टीचर के थ्रू अलग अलग हो सकता है, पर जनरली 5 से 12 डेज माना गया है। किसी के 4 दिन भी अंदर इसमें दिखा सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कितना, इम्यूनिटी सिस्टम जो है कितना स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये अलग अलग भी हो सकता है, बट जनरल 5 से 12 डेज में शूट कर ही देता है। इसमें क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको पहले ही बताया था कि वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में जाने के बाद में अपने सिम्टम्स शो करने में कितना टाइम ले रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस की। तो इसको साइन और सिम्टम्स के द्वारा एक क्लिनिकल डायग्नोस किया जा सकता है। अब इसकी अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन में जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस जो बैक्टीरिया है, इसको क्या करते हैं, इसको डेड करके क्या कर सकते हैं, अपन वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो ये इसका वैक्सीनेशन का तरीका हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इससे सीरियस केस में क्या होता है, ग्रेन्यूल बन जाती है, जिससे व्यक्ति अंधे भी हो सकते हैं। और इसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, अगर ये प्रारंभिक स्टेज में, अपनी फर्स्ट स्टेज में है, देन वी कैन गिव सम एंटीबॉडीज। हम कुछ एंटीबॉडीज जो है उसको प्रतिजैविक हैं वो दे सकते हैं, और उसका प्रारंभिक अवस्था में इलाज किया जा सकता है। बट अगर ये सीरियस केस में हो जाए, बहुत गंभीर केस में हो जाए, ऐसे केस में अपने को ऑपरेशन करना पड़ता है और उसके ग्रेन्यूल्स को कुचल कर उसकी आँख की सफाई करनी है। अब बात करते हैं अपन इसके प्रिक्वेशन की। तो प्रिक्वेशन क्या है कि प्रिक्वेशन फ्रेंड्स, सावधानी, किसी भी रोग का जो है वो मेडिसिन से बेटर इलाज क्या है, क्योर से बेटर क्या है, प्रिक्वेशन। किसी ऑथर ने कहा है प्रिक्वेशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि जो देखभाल है दैट इज इम्पोर्टेंट दैट प्रिवेंशन, मतलब कि जो देखभाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, प्रिवेंशन, यानी किसी चीज़ का रोकथाम करना ही उसकी देखभाल से इम्पोर्टेंट है। यानी किसी रोग से होने से पहले अपने को क्या कर लेनी चाहिए, उसकी बचाव करने के तरीके ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हमें उसे सावधानी बरतनी चाहिए। तो सावधानी यही है कि ऐसे इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में ना आए, और उससे भी मैंने सावधानी है कि ये हो ही ना किसी और की, किसी के ना हो। तो उसके लिए है कि सैनिटेशन बरतें,
आँख जो आइज़ है उनको प्रॉपर उनकी सैनिटेशन करें, स्वच्छता रखें, आँखों को टाइम टू टाइम साफ करते रहें, उनमें जो कीचड़ टाइप का जो फ्लूइड होता है वो उसमें भरने ना दें, आँखों का जो गंदगी निकलती है जिसे आम भाषा में गीड़ के नाम से जाना जाता है वो आइज़ में भरने ना दें, टाइम टू टाइम साफ करें, आइज़ को वॉश करते रहें टाइम टू टाइम, सैनिटेशन बरतें। और हमेशा ध्यान रखना कि हर डिजीज़ का प्रिवेंशन ही बेटर सॉल्यूशन है देन क्योर एंड मेडिसिन, है ना। तो प्लीज़ क्योर एंड सेफ। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।